और नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दखौरपुर में हूं अमन और इस समय हम ग्राम सभा निभई में मौजूद हैं और हमारे साथ एक फौजी के रिटायर्ड जवान हैं। इनके बारे में जानना चाहें कि इन्होंने अब कितना उम्र देश सेवा में बिताया है और इनसे सबसे पहले हम परिचय इनका बताइए अपना। सर, मेरा नाम है रामानंद यादव जी। और ग्राम निभई, थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया। आपकी सर सबसे पहले आप बताइए कि आप कब सेना में ज्वाइन हुए? सबसे पहले ज्वाइनिंग कब हुई आपकी? 1985 में सेना में भर्ती हुआ जी। और 2007 में मैं रिटायर हुआ। 2007 टोटल में लगभग 22 साल हमने नौकरी किया और 2007 से अब तक मैं घर की कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए घर पे ही हूँ और पूर्व सैनिक कल्याण निगम के अंतर्गत जो है बिजली विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ सर। तो मोतीरा मड्डा, हाँ, 400 केवी सब स्टेशन में पूर्व सैनिक की सेवाएं वहाँ है। वहाँ सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। हमारे जैसे और भी सैनिक वहाँ हैं, मौजूद हैं। तो क्या लगता था सर जब आप मान लीजिए आपकी पोस्टिंग, सबसे पहले पोस्टिंग आपसे जान, पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई? हमारी असम में हुई थी और असम, पंजाब, लगभग हिंदुस्तान के हर जगह हम कवर किए हैं। J&K वगैरह भी रहे, पंजाब भी रहे, राजस्थान भी रहे, गुजरात भी रहे, क्योंकि मैं एक फौजी हूँ और देश सेवा, देश सिक्योरिटी हमारे लिए सर्वोपरि है। क्या कैसे आपको लगा कि हमें फ़ौज में जाना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ ये देशभक्ति का ये जज्बा कहाँ सबके अंदर आया? आपको पता है कि आर्मी के अंदर जो है गांव देहात से ही लोग जाते हैं। कोई बहुत बड़े जो है परिवार से लड़के नहीं जाते हैं, गरीबों के ही लड़के जाते हैं, किसानों के लड़के जाते हैं और उनके अंदर जज्बा होता है और वो जज्बा जो है कहीं बाज़ार में नहीं मिलता है। वो जज्बा दिली जज्बा होता है, देश के लिए मर मिटने का। और आपने देखा होगा कि 1989 में कारगिल का जो युद्ध हुआ था पूरे J&K में, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दिया, तो जज्बा ही कहा जाएगा। क्यों? सही बात है। हाँ। और इसमें जो सरकार अग्निवीर योजना लाई उस पर आपकी क्या राय है? क्या ये योजना जो आई वो सही है? क्या मतलब उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि सरकार को अग्निवीर योजना लाने से पहले उसके ऊपर विचार करना चाहिए था, मंथन करना चाहिए था। जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछना चाहिए था, संसद में बहस करना चाहिए था। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे राय लेना चाहिए था, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कोई नहीं है। और जो 4 साल का योजना गवर्नमेंट लाई है, 4 साल का जो सैनिक होता है वो 4 साल में परिपक्व नहीं होता है। 4 साल वाले सैनिक को कोई भी आदमी जो है वो ऐसी जगहों पर नहीं भेज सकता और वो कामयाब भी नहीं होगा। ठीक है, सरकार तो कह रही उनको इतनी अच्छी तरीके से ट्रेंड किया जाएगा कि वो सीमा पे सुरक्षा के लिए तैनात हो सकते हैं। नहीं, 4 साल में उसको, अच्छा ये बताइए, आपको कम से कम वो 6 महीने ट्रेनिंग बता रहे हैं। 6 महीने में बहुत ऐसे जो चीज़ें हैं 6 महीने में वो टेंड नहीं हो सकता। 6 महीने टेंड करेंगे, उसके बाद मान लीजिए छुट्टी काटेंगे तो साल 1.5 साल तो उसमें चला जाएगा। उसके बाद जो बचा है, अच्छा दूसरी बात, जिसको मालूम है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, मतलब मुझे पेंशन नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, वो आदमी कभी भी जो है दिल से नहीं सेवा कर पाएगा वो। हाँ, तो ये देशभक्ति आपकी सबसे पहले हम पूछना आपसे वो पूछे थे, आप क्वेश्चन का उस जवाब नहीं दिए कि कैसे लगा कि हमें सेना में जानी चाहिए? आप बताएं क्या सफ़र था, बचपन से क्या हुआ, फिर कैसे? बचपन से हम लोग चूँकि गांव से बिलोंग करते हैं, गांव का कल्चर आपको मालूम है। लड़ते थे, भिड़ते थे, दौड़ते थे। जब सेना का वो देखते थे तो वर्दी देखते थे, उसमें हमारा जज्बा था। उसी हिसाब से हमने मेहनत किया और ऊपर वाले ने साथ दिया और सेना में हो गए और सेना में हमने नौकरी भी किया। क्या इतने 22 साल की उम्र में क्या एक भी लड़ाइयाँ आपने लड़ी थी अपने उपरांच में? 22 साल वाले में मान लीजिए वो कारगिल का है। अच्छा, जब कारगिल युद्ध लड़ा गया तो आप कहाँ आपकी पोस्टिंग थी उस समय? वही बांदीपुरा सेक्टर में थे हम। क्या माहौल तो उसमें माहौल क्या था? माहौल कुछ नहीं था, जो जहाँ है वहाँ अपना सिक्योर था और अपना जिसको जो टास्क मिला हुआ था वहाँ तैयार था। भाई हमला तो कहीं भी हो सकता है ना, कहीं एक पोस्ट पर हो सकता है, उधर से भी दुश्मन अटैक कर दे। तो जहाँ जिसकी जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। हाँ। क्या रिटायर होने के बाद क्या मन नहीं करता कभी आर्मी में जाने का या देश सेवा करने का? ऐसे बिल्कुल मन करता है, क्यों नहीं करेगा। आज भी गवर्नमेंट हमको बुलाए तो मैं देश के लिए समर्पित हूँ। जब कहे मैं जिस लायक हूँ
मैं देश के लिए अभी भी तैयार, आज कहे मैं 24 घंटे के अंदर, अभी कहे मैं, अभी मैं जहाँ कहे मैं वहाँ रिपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन हालांकि मुझे आए हुए 2007 का आया हूँ, काफ़ी दिन हो गया, लेकिन अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ देश के लिए। हाँ। अच्छा, देखा जाए तो जिस तरह से अग्निवीर योजना आई, इसमें देखा जाए बहुत सारे ऐसे दंगे हुए हैं जिससे बहुत सारी देश की प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाया गया। क्या आपके नज़रिए में सही था अब विरोध करना? सरकार का विरोध कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई और तरीका हो सकता है, संवैधानिक तरीके से विरोध किया जा सकता है। जो ये बच्चे जो ये विरोध का मतलब किए, या क्या सही था? नहीं, ये तरीका गलत है। विरोध करने का अपना वो बताने का अधिकार सबको है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। सरकारी संपत्ति सबकी है और सबका दायित्व बनता है उस संपत्ति को सुरक्षा करना। आपको विरोध करना है तो किसी तरीके से विरोध करिए, संवैधानिक तरीके से विरोध करिए, उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छा, आर्मी ट्रेनिंग कैसी होती है, आपसे जानना चाहते हैं? क्या कैसी होती ट्रेन, कैसे बच्चे हमारे दर्शकों आपसे जानना चाहें, बताएं कि किस प्रकार से वहाँ ट्रेन किया जाता है और क्या नियम कानून और डिसिप्लिन पे जो बात होती है, आर्मी के लोगों के अंदर जो डिसिप्लिन देखा जाता है, क्या डिसिप्लिन होती है वहाँ पे? आर्मी का डिसिप्लिन बहुत तगड़ा होता है जी। और डिसिप्लिन कोई भी संस्था हो, जिस संस्था में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो संस्था सही तरीके से वो काम नहीं कर सकती है। डिसिप्लिन का रहना, चाहे वो सेना तो ही है, घर पर भी, चाहे हर जगह, चाहे और भी सिविल डिपार्टमेंट, हर जगह डिसिप्लिन होना चाहिए और लोगों की जवाबदेही होनी चाहिए। रही बात ट्रेनिंग की आर्मी की, तो आर्मी की ट्रेनिंग एक सुव्यवस्थित तरीके से और टाइम टू टाइम उसका प्रोग्रामिंग किया जाता है। उस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग, रेस्ट जो भी है, खान पान, जो सब चीज़ गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छे तरीके से लोग अपना ट्रेनिंग करते हैं और अपना ड्यूटी करते हैं। 15 अगस्त आने वाला, हर घर तिरंगा जो अभियान चलने वाला, सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है। 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक उत्सव मनाया जाए, उत्सव की तरह मनाया जाए इंडिपेंडेंट डे को। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देश सबका है जी, और देश के प्रति जज्बा जो है कभी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। रही बात बच्चों को अग्निवीर के माध्यम से जो भी कह रहे हैं, वो अब संवैधानिक तरीके से अपनी मांग उसको रखें। और गवर्नमेंट से भी मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर लाना है तो पहले उस पर विचार मंथन करना चाहिए। बिना पूछे समझे ऐसे लागू करना ठीक नहीं है। हाँ, बस मैं यही कहूँगा। चलिए, हमारे चैनल से बात करने आपका बहुत बहुत